हे दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिल्ली के 10 सबसे खतरनाक गैंगस्टर के बारे में बताने जा रहे हैं। इनमें से ज्यादातर गैंगस्टरों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया है। वहीं कुछ गैंगस्टर दिल्ली पुलिस या फिर आपसी मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। जो गैंगस्टर अभी भी फरार चल रहे हैं, पुलिस उन्हें पकड़ने में जुटी हुई है। दोस्तों, आपको लगता है कि इस लिस्ट में किसी का नाम छूट गया है तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम जब कभी भी इस वीडियो का पार्ट 2 बनाएंगे तो आपके द्वारा कमेंट किए गए नामों को जरूर शामिल करेंगे। दोस्तों, इस लिस्ट में 10वें नंबर पर नाम आता है सुरेंद्र उर्फ समुंदर खत्री का। इस पर हत्या के प्रयास और लूटपाट के 2 दर्जन से भी ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। शुरुआती दिनों में यह अनूप पहलवान गैंग में था और 2010 में इसे सोनीपत में हुई एक हत्या में उम्र कैद की सजा हुई थी। 16 जनवरी 2015 को यह पेरोल पर तिहाड़ जेल से बाहर आया था और उसके अगले ही दिन गैंग के कहने पर उसने दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल की हत्या कर दी। इसके पहले भी यह गुड़गांव में एक पुलिस कांस्टेबल की हत्या कर चुका है। दिल्ली पुलिस इस पर 2 लाख रुपए के इनाम की घोषणा कर चुकी है। फिलहाल यह फरार चल रहा है। इस लिस्ट में 9वें नंबर पर 2 गैंगस्टर का नाम आता है। पहला टिल्लू ताजपुरिया और दूसरा जितेंद्र गोगी। जहां टिल्लू ताजपुरिया पर हत्या के प्रयास और मारपीट के 1 दर्जन से भी ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, वहीं दूसरी ओर जितेंद्र गोगी पर कुल 20 आपराधिक मामले चल रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि कॉलेज के दिनों में दोनों दोस्त हुआ करते थे और दोनों एक ही कॉलेज में थे, मगर वर्ष 2012 में कॉलेज में चुनाव के दौरान दोनों में विवाद हो गया और दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। दोनों ही ने ही अपनी अपनी गैंग बना ली और एक दूसरे के गैंग के लोगों का सफाया करना शुरू कर दिया। वैसे तो इनकी दुश्मनी वर्ष 2012 से ही शुरू हो गई थी, मगर खूनी खेल 2015 में स्टार्ट हुआ जब गोगी गैंग ने दीपक उर्फ राजू की हत्या कर दी। इसके बाद दोनों गैंगों में बदला लेने का दौर शुरू हुआ, जिसमें अब तक 13 लोग मारे जा चुके हैं। दिल्ली पुलिस ने टिल्लू ताजपुरिया को कुछ साल पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, मगर जेल में होने के बावजूद उसका गैंग सक्रिय था। इसके बाद पुलिस लगातार जितेंद्र गोगी की तलाश में जुटी हुई थी और अंततः जून 2018 को इसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल अभी दोनों जेल में सजा काट रहे हैं। इसके बाद 8वें नंबर पर नाम आता है राजेश बवाना का। इस पर हत्या, अपहरण और लूटपाट के कुल 100 से भी ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। वर्ष 2013 में नीतू दाबोदिया के मारे जाने के बाद राजेश बवाना ही गैंग की कमान संभाल रहा था। इसने वर्ष 2005 में जुर्म की दुनिया में कदम रखा और नीतू दाबोदिया गैंग में शामिल होकर इसने बहुत सी वारदातों को अंजाम दिया। इसके बाद इसकी गिरफ्तारी पर 3 लाख रुपए के इनाम की घोषणा कर दी गई थी। मार्च 2014 में पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया था, मगर गिरफ्तारी के 1 महीने बाद ही यह जमानत पर बाहर आ गया था। तिहाड़ जेल से आने के बाद इसने अपनी गैंग को मजबूत करना शुरू कर दिया। इसके बाद इसने कई वारदातों को अंजाम दिया। गैंगस्टर राजेश बवाना और नीरज बवाना एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं और दोनों के बीच गैंगवार होते रहते हैं। इसी बीच राजेश बवाना ने अपने साथियों के साथ मिलकर नीरज के आदमी कालू का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई थी। अंततः नवंबर 2014 को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने राजेश बवाना को उसके 5 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल अभी यह जेल में सजा काट रहा है। इस लिस्ट में 7वें नंबर पर नाम आता है नवीन बाली का। यह मूलतः सुल्तानपुर डबास का रहने वाला है। इस पर हत्या के प्रयास और अपहरण के कई मामले दर्ज हैं। यह नीरज बवाना गैंग का एक मुख्य सदस्य है। वर्ष 2013 में इसे उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जब यह दिल्ली के एक व्यापारी को फोन पर धमकी देकर रंगदारी मांग रहा था। जेल में बंद होने के बावजूद इसके गैंग के लोग इसके नाम से रंगदारी वसूलने का धंधा चला रहे थे। फिलहाल अभी यह तिहाड़ जेल में बंद है और जेल के अंदर इसके तथा नीतू दाबोदिया गैंग के बदमाशों के बीच मुठभेड़ होती रहती है। दोस्तों, इस लिस्ट में 6वें नंबर पर नाम आता है अशोक प्रधान का। इस पर भी हत्या के प्रयास और अपहरण के दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। अभी दाबोदिया गैंग की कमान इसी के हाथों में है। आपको बता दें कि मार्च 2017 को झज्जर कोर्ट में इसने अपने साथियों के साथ मिलकर कुख्यात नीरज बवाना के मामा गैंगस्टर काला असोदिया की गोली मारकर हत्या कर दी थी। दरअसल वर्षों पहले अशोक प्रधान के भाई की हत्या में काला असोदिया का नाम आया था। तब से ही दोनों के बीच दुश्मनी चली आ रही थी। फिलहाल अभी अशोक प्रधान पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई है। इसके बाद 5वें नंबर पर नाम आता है मंजीत महल का। इस पर 25 से भी ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें 7 हत्या, 10 हत्या के प्रयास और रंगदारी के मामले शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने इस पर 50,000 रुपए का इनाम भी रखा हुआ था। इसने 2 सनसनीखेज वारदातों को अंजाम दिया था, जिसमें से पहला मार्च 2015 में विधायक भरत सिंह की हत्या तथा दिसंबर 2015 में सुनील उर्फ डॉक्टर का कत्ल शामिल है। आपको बता दें कि पहले यह अनूप बलराज गैंग के लिए काम करता था, लेकिन दोनों की मौत के बाद यह
गैंग का सरगना बन गया था। मंजीत महल और किशन पहलवान एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। दिसंबर 2016 को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के समय इसके पास से भरी हुई 9mm पिस्टल और 42 कारतूस बरामद हुए थे। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि कुख्यात गैंगस्टर मंजीत महल पिछले कुछ दिनों से दिल्ली NCR में घूम रहा है। यह अत्याधुनिक हथियार जुटाने में लगा हुआ था, जिससे कि यह किशन पहलवान गैंग सहित अपने दूसरे दुश्मनों का सफाया कर सके। इसी खबर के तहत दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम बनाई गई और मौका देखते ही इसे गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल अभी यह जेल में सजा काट रहा है। दोस्तों, इस लिस्ट में चौथे नंबर पर नाम आता है सोनू दरियापुर का। यह बवाना के दरियापुर का रहने वाला है। इस पर हत्या के प्रयास और अपहरण के कई मामले दर्ज हैं। दिल्ली पुलिस ने इस पर 5 लाख तथा हरियाणा पुलिस ने इस पर 50,000 का इनाम रखा हुआ था। इसे हाल ही में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नरेला से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के समय यह उसी I-20 कार में था जिसका उपयोग मोनू दरियापुर समेत 3 लोगों की हत्या में किया गया था। इसने वर्ष 2008 में मोनू और उसकी पत्नी पर जानलेवा हमला किया था। इस हमले में मोनू के ड्राइवर की मौत हो गई थी। दोस्तों, आपको बता दें कि सोनू दरियापुर और मोनू दरियापुर कभी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। दोनों की आपराधिक जोड़ी बवाना व उसके आसपास चर्चा में रही है, मगर दोनों की दोस्ती उस समय दुश्मनी में बदल गई जब मोनू दरियापुर का अफेयर सोनू की बहन राजरानी से हुआ। इसके बाद दोनों एक दूसरे को खत्म करने के लिए कई बार हमले किए। अंततः अप्रैल 2017 को सोनू दरियापुर ने अपने साथियों के साथ मिलकर मोनू दरियापुर, उसके एक दोस्त और एक ASI की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। फिलहाल अभी सोनू दरियापुर जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। इसके बाद तीसरे नंबर पर नाम आता है क्रांति गैंग के सरगना राजेश भारती का। पिछले 20 सालों से यह हरियाणा, दिल्ली और पंजाब में आतंक का पर्याय बन गया था। इस पर हत्या के प्रयास और अपहरण के कुल 40 से भी ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। हरियाणा पुलिस ने इसे गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन फरवरी 2018 में जब इसे कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था, उसी समय यह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। इसके बाद इस पर 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा कर दी गई और तब से ही दिल्ली और हरियाणा पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई थी। इसी बीच दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को सूचना मिली कि 9 जून 2018 को राजेश भारती अपने साथियों के साथ छतरपुर के चानन हॉल इलाके में आने वाला है। पुलिस ने तुरंत इलाके की घेराबंदी कर दी। जैसे ही वह पहुंचा, पुलिस ने उसे घेर लिया और सरेंडर करने को कहा, पर उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और भागने का प्रयास किया। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें राजेश भारती अपने 4 साथियों संग मारा गया था, जबकि उसके कुछ साथी भागने में कामयाब हो गए थे। इस एनकाउंटर के बाद दिल्ली और हरियाणा पुलिस ने राहत की सांस ली थी। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है नीतू दाबोदिया का। इस पर हत्या, फिरौती और किडनैपिंग के 50 से भी ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। दिल्ली पुलिस ने इस पर 8 लाख रुपए का इनाम भी रखा हुआ था। इसने 16 साल की उम्र में ही कत्ल की वारदात को अंजाम दे दिया। इसे 2010 में गिरफ्तार भी कर लिया गया था। 2 साल जेल में रहने के बाद जब 2012 में इसे साकेत कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था, उसी समय यह अपने साथियों के साथ पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। फरार होने के बाद इसने कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया। पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई थी। अक्टूबर 2013 में दिल्ली पुलिस को खबर मिली कि नीतू दाबोदिया अपने दोस्त से मिलने के लिए हरियाणा से दिल्ली आने वाला है। इस खबर के मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने इसे पकड़ने की योजना बनाने में जुट गई। जैसे ही नीतू दाबोदिया अपने साथियों के साथ दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में पहुंचा, पुलिस ने उसे घेर लिया और सरेंडर करने को कहा। नीतू दाबोदिया और उसके साथियों ने सरेंडर करने के बजाय पुलिस की गाड़ी में टक्कर मार दी और उस पर फायरिंग करने लगे। इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें नीतू दाबोदिया अपने 2 साथियों के साथ मारा गया था। दोस्तों, इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आता है नीरज बवाना का। फिरौती का किंग कहे जाने वाले नीरज बवाना पर हत्या, किडनैपिंग और लूटपाट के कुल 100 से भी ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसने वर्ष 2004 में पहला कत्ल तब किया जब यह नाबालिग था। इसके लगातार बढ़ते आतंक को देखते हुए इस पर मकोका जैसी कड़ी धाराएं लगानी पड़ी थीं। पुलिस के अनुसार नीरज बवाना को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने मध्य प्रदेश पुलिस और उत्तराखंड पुलिस के साथ मिलकर कई ऑपरेशन किए थे। अंततः वर्ष 2015 में दिल्ली पुलिस ने राजधानी के सबसे बड़े गैंगस्टर नीरज बवाना को गिरफ्तार कर लिया था। अप्रैल 2015 में पुलिस को खबर मिली कि दिल्ली का यह मोस्ट वांटेड रात के अंधेरे में अपने घर वालों से मिलने बवाना पहुंच सकता है। इसी खबर के आधार पर दिल्ली पुलिस स्पेशल फोर्स इसे पकड़ने की रणनीति बनाने में जुट गई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल टीम रात के अंधेरे में घात लगाकर इस मोस्ट वांटेड का इंतजार करने लगी। करीब 35 मिनट इंतजार करने के बाद पुलिस को नीरज बवाना की कार नजर आई।
पुलिस ने कार को घेर लिया और इसे सरेंडर करने को कहा। इसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। कुछ देर चली इस कार्रवाई के बाद नीरज बवाना और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया गया था। फिलहाल अभी यह जेल की सलाखों के पीछे सजा काट रहा है। दोस्तों, तो ये थे दिल्ली के 10 सबसे खतरनाक गैंगस्टर। अगली वीडियो आप किस पर चाहते हो नीचे कमेंट करके बताओ। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।